नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आर एम जोशी और आप देख रहे हैं पोषण शिक्षा की 60 प्लस हेल्थ सीरीज। पिछले वीडियो में मैंने आपको डिमेंशिया के बारे में बताया था। मैंने आपको डिमेंशिया क्या होती है और इसके क्या लक्षण हैं इसके बारे में बताया था। मेरा आग्रह है कि आप उस वीडियो को अवश्य देखें अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब सवाल उठता है कि डिमेंशिया का कारण क्या है। डिमेंशिया का मुख्य कारण है कि दिमाग या मस्तिष्क या ब्रेन इनकी कोशिकाओं का उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होना। चूंकि दिमाग ही शरीर का हेडक्वार्टर है, इसलिए दिमाग के नष्ट होने के साथ की वजह से सोचने समझने और याददाश्त, इन दोनों की जो शक्ति है वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। और जब दिमाग का अधिकांश भाग नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को भूल जाता है। उसका दिमाग का और उसके शरीर का संबंध है वो लगभग कट सा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाई रिस्क कैटेगरीज क्या हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज या भूलने की बीमारी इसका खतरा बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले कैटेगरीज है जो बीपी के पेशेंट हैं। ऐसे लोग जिनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है और वो अपना इलाज नहीं कराते क्योंकि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, या ऐसे लोग जो इलाज तो कराते हैं लेकिन बीपी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे लोगों को डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ का खतरा बहुत बढ़ जाता है। होता यूँ है कि जब बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो मस्तिष्क की छोटी छोटी जो रक्त नलिकाएं होती हैं, या हम उनको बोलते हैं कि ब्रेन की स्मॉल आर्टरीज, उनको नुकसान होता है और उसकी वजह से उस हिस्से का जो खून होता है वो उस हिस्से में नहीं पहुंचता और धीरे धीरे वो हिस्सा बढ़ जाता है। जब ऐसे बहुत सारे हिस्से हो जाते हैं तो अल्जाइमर या डिमेंशिया की शुरुआत हो जाती है। इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये एक मस्तिष्क का चित्र है जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्पॉट्स बन गए हैं। दूसरी जो कैटेगरी है वह है शुगर के पेशेंट्स या डायबिटीज के पेशेंट्स। अल्जाइमर डिजीज को हम डायबिटीज टाइप 3 भी कहते हैं। डायबिटीज के पेशेंट पे अल्जाइमर डिजीज या डिमेंशिया का जो खतरा है वो करीब करीब दुगना हो जाता है। इसलिए डायबिटीज की बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की जो बहुत ही सेडेंटरी लाइफ या निष्क्रिय जीवन जीते हैं, यानी कि बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं या बैठ के काम करते हैं और शारीरिक कार्य जो है बहुत ही कम करते हैं। तो ये देखा गया है कि ऐसे लोग जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं उन्हें भी आगे चलकर डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज का खतरा बहुत अधिक होता है। चौथी कैटेगरी है दिमाग को निष्क्रिय रखना या दिमाग को सक्रिय ना रखना। अब जैसे पढ़ना लिखना, जोड़ना घटाना, हिसाब किताब रखना, ये सब ऐसे काम हैं जिनके करने से हमारे दिमाग पे जोर पड़ता है। जो लोग अपने दिमाग को निष्क्रिय रखते हैं उन्हें अल्जाइमर डिजीज का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आज के युग में हम अब दिमाग पर जोर डालना करीब करीब भूल गए हैं। जैसे अगर हमें जोड़ घटाना करना हो तो हम कैलकुलेटर लेते हैं और फटाफट जोड़ घटाना कर देते हैं, दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ता। हम नंबर भी याद नहीं रखते। आजकल मोबाइल नंबर कोई भी याद नहीं करता, सारे के सारे मोबाइल नंबर जो हैं वो मोबाइल फोन में फीड होते हैं। इसके अलावा टीवी, सोशल मीडिया और रील्स, इनको देखने का फैशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों से हमारे दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ता। जब हमारे दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ता तो दिमाग को काम करने की ज़रूरत है नहीं, दिमाग में नए नए कनेक्शन नहीं बनते, जिसकी वजह से दिमाग कमज़ोर होकर धीरे धीरे करके नष्ट होने लगता है। इसलिए डिमेंशिया से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमको वो काम करने चाहिए जिससे हमारे दिमाग पे जोर पड़ता हो, दिमाग कुछ सोचने समझने के लिए मजबूर होता हो।
मेरा अनुमान है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया, टीवी और ये जितनी मशीनें अभी हमारे जीवन में आ गई हैं, उनकी वजह से डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज के पेशेंट की संख्या भविष्य में बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ख़ास तौर पे जेन ज़ी को डिमेंशिया का बहुत बड़ा खतरा है। तो पांचवा जो ग्रुप है वो ऐसे लोग जो शराब, सिगरेट, तंबाकू या बीड़ी इन सब का इस्तेमाल करते हैं। हम सब जानते हैं कि शराब और तंबाकू ये हमारी सेहत के लिए बहुत ख़राब हैं। तो जैसे हमारे शरीर के लिए ख़राब हैं, वैसे ही ये हमारे मस्तिष्क के लिए भी खराब हैं। छठा जो कारण है वो है हमारा खान पान। अब वक्त बदलने के साथ साथ भारत के लोग अपनी पारंपरिक भोजन प्रणाली को भूल गए हैं और उसकी जगह पाश्चात्य जगत की जो खाद्य पदार्थ हैं, जैसे अधिक चीनी, मैदा और रिफाइंड ऑयल से बने हुए पदार्थ या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, इनका प्रचलन हमारे भोजन में बहुत बढ़ गया है, हमारे दिनचर्या में बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गया है। रिसर्च बताती है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हमारी सेहत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। अगला कारण है पर्याप्त मात्रा में नींद ना लेना। ये देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति 5 घंटे से कम की नींद लेता है तो भविष्य में उसे अल्जाइमर डिजीज का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। वीडियो में मैंने आपको बताया कि किन लोगों को डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज का खतरा बहुत अधिक होता है। इस वीडियो को देखकर आप खुद इस बात की जांच कर सकते हैं कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या नहीं। आशा करता हूं कि इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। पोषण शिक्षा से जुड़े रहने के लिए आप पोषण शिक्षा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपको मैं इस बीमारी या डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज की बीमारी जो है उसके रोकथाम के उपायों के बारे में जानकारी दूंगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।